Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 12, Friction, part 5. New topic. Wheels reduce friction. You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. तो आप सबने अटैचेस सूटकेस एंड लगेज के पीसेस को रोलर के साथ फिट हुए होते देखा ही होगा। रोलर से ही वो लगेज के पीसेस फिट होते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज फिगर 12.14। तो चाइल्ड जो है वो लगेज के पीसेस को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। वो हम अब फिगर नंबर 12.14 में देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.14। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। रोलिंग करने से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। तो ये क्या है, ये क्या है, लगेज के पीसी से उसके साथ क्या है, रोलिंग है, व्हील्स है ना, रोलिंग है ना। ये जो पुल करता है, खींचता है, क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। पिक्चर में देख सकते हो। ओके, वाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है, लेट अस फाइंड आउट। वो हमको फाइंड आउट करना है। एक्टिविटी 12.4। टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो आपको फ्यू पेंसिल सिलेंड्रिकल शेप में लेनी है। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल। टेबल पर एक दूसरे के साथ पैरेलल उनको रखना है, प्लेस करना है उनकी जगह पर। प्लेस अ थिक बुक ओवर इट फिगर 12.15। तो उसके ऊपर क्या रखनी है, थिक बुक रखनी है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.15। मोशन ऑफ द बुक ऑन रोलर्स। रोलर्स पर बुक का मोशन। तो ये सिलेंड्रिकल शेप में हमने क्या लिया है, सब पेंसिल ली है। तो उसके ऊपर क्या रखनी है, ये बुक रखनी है। क्या रखनी है, ये बुक रखनी है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। नाउ पुश द बुक। बुक को पुश करना है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे बुक को पुश करते हैं। वो उनको क्या करना है, पुश करना है। यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स। तो पेंसिल को रोलिंग करने से बुक मूव होता है, ऐसा आपने ऑब्जर्व किया। आप इसको रोलिंग करते हो तो बुक मूव होता है, ऐसा आपने ऑब्जर्व किया। डू यू फील इट इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट। तो आपने ऐसा फील किया कि जब आप पेंसिल को रोलिंग कर रहे होते हो तो उससे स्लाइड कर रहे हो तो कौन सा इजियर है, रोलिंग करना या स्लाइडिंग करना। उनसे बुक जो मूव होती है उसमें से कौन सा इजियर है। जब पेंसिल को रोलिंग करते हो तो बुक्स मूव होती है, तो को स्लाइडिंग करते हैं तो बुक्स मूव होती है, तो उसमें कौन सा इजियर है। डू यू थिंक दैट रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस्ड। तो आपने ऐसा सोचा कि बुक का मोशन का रेसिस्टेंस जो होता है वो रिड्यूस होता है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट। तो आपने सीन किया ही होगा कि हैवी मशीनरी जो है वो उसके अंदर लॉक्स के प्रेसिंग से वो द्वारा वो मूव होती है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। कि जब वन बॉडी जो है वो अनदर बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या होती है, रोल्स होती है, तो मोशन का रेजिस्टेंस जो होता है तो उसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी वन बॉडी जो है वो अनदर बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या होती है, रोल्स होती है, तो
मोशन के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, रोलिंग जो है से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन अ स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। तो क्या इजियर है कि जब आप बॉडी को स्लाइड करने से अनदर उसके ऊपर रोल करते हो तो वो क्या है? रोलिंग करना इजियर है। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स। तो यही रीजन है, यही कारण है कि लगेज के साथ क्या होता है? रोलर जो फिटेड होता है उससे क्या करते हो? आप खींचते हो। के लगेज से आप रोलर फिटेड होता है तो आप इसीलिए उसको क्या कर सकते हो? पुल कर सकते हो, खींच सकते हो। तो ये उसका कारण है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। तो अब आपको अंडरस्टैंड हुआ कि क्यों मैनकाइंड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, यानी व्हील की जो शोध की है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है हमारे मैनकाइंड के लिए। तो सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर देन है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स। तो मोस्ट मशीन में स्लाइडिंग को बॉल बेरिंग का यूज से रोलिंग में रिप्लेस किया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ ball bearings between hubs and the axles of ceiling fans and bicycles, figure 12.16। सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल के axles एंड hubs के बीच में बॉल बेरिंग्स का यूज होता है, तो वही उनका कॉमन एग्जाम्पल है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.16। बॉल बेरिंग्स रिड्यूस फ्रिक्शन, बॉल बेरिंग्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो उसमें आप पिक्चर में देख सकते हो बॉल बेरिंग्स को से होता है। तो क्या करता है? वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इस पिक्चर में देख सकते हो। न्यू टॉपिक, फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। तो आप जानते ही हो एयर जो है वो वेरी लाइट है एंड थिन है। एट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। तो एयर के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट्स मूविंग होते हैं तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन when objects move through them। तो सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स जो है वो एयर के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं जब, तो उसके ऊपर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल लगता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड्स। तो साइंस में गैसेस एंड लिक्विड्स का कॉमन नेम क्या है? फ्लूइड्स है। So we can say that fluids exert force of friction on object in motion through them। तो एयर के थ्रू मोशन में ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल लगता है। तो किससे? फ्लूइड से। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। तो फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। तो फ्लूइड में ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड के रिस्पेक्ट में स्पीड पर डिपेंड्स करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के शेप एंड फ्लूइड के नेचर के ऊपर डिपेंड्स रहता है। इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स
दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो उसके थ्रू जब ऑब्जेक्ट्स मूव होता है तो उसके ऊपर ओवरकम फ्रिक्शन उसके ऊपर लगाया जाना पड़ता है। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है एनर्जी लॉस होती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। तो एफर्ट करने से क्या होता है फ्रिक्शन मिनिमाइज होता है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। तो ऑब्जेक्ट को स्पेशल शेप्स देता है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप्स। तो आपने सोचा कि साइंटिस्ट जो है वो ये स्पेशल शेप्स को हिंट कहाँ से उनको आती है। ये स्पेशल शेप्स जो है उनकी हिंट्स उनको कहाँ से आती है। फ्रॉम नेचर ऑफकोर्स। तो नेचर से ही ऑफकोर्स वही नेचर से ही आती है। बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। तो ऑल द टाइम फ्लूइड्स में अबाउट बर्ड्स एंड फिशेस मूव होता है। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो उसकी बॉडी जो होती है वो उस शेप से इवॉल्व होती है। तो उससे क्या होता है तो फ्रिक्शन के ओवरकमिंग में जो लेस एनर्जी वो लॉस होती है, कम एनर्जी लॉस होती है। यू रीड अबाउट दिस शेप्स इन क्लास 6। तो क्लास 6 में हमने शेप के बारे में हमने देखा ही था। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन फिगर 12.17। तो एरोप्लेन के शेप को आपको केयरफुली देखना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.17 सिमिलरिटीज इन शेप्स ऑफ एन एरोप्लेन एंड अ बर्ड। एरोप्लेन एंड बर्ड के शेप में सिमिलरिटी। तो आप इस पिक्चर में एरोप्लेन को देख सकते हो, उनका ये शेप भी देख सकते हो पूरा। ये एरोप्लेन है, ये क्या है बर्ड से। तो उनके शेप में सिमिलरिटी से है, दोनों में सिमिलरिटी से है ना, दोनों पिक्चर में आप देख सकते हो। एरोप्लेन एंड बर्ड्स के शेप में सिमिलरिटी आप देख सकते हो। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड। बर्ड एंड उनके शेप में एनी सिमिलरिटी फाइंड हुई, एनी सिमिलरिटी आपने देखी। इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ऑल व्हीकल्स जो है उनके शेप से ही डिज़ाइन होते हैं, तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।